लास्ट एपिसोड में मुझसे एक बहुत बड़ी गलती हो गई थी। गलती क्या हुई थी कि मैंने कहा था भाइयों को भगवान श्री राम, भगवान श्री लक्ष्मण, भगवान श्री भरत जी की तरह रहना चाहिए। मैं भगवान श्री शत्रुघ्न जी का नाम लेना भूल चुका था। तो सभी से हाथ जोड़कर माफ़ी है, और भगवान जी से भी। इन चारों भाइयों का नाम जब भी लिया जाए, इकट्ठा लिया जाए, मुझसे गलती हो गई, मैं माफ़ी चाहता हूँ। आप भी ये गलती ना करें। निश्चित ही सभी भाइयों को भगवान श्री राम, भगवान श्री लक्ष्मण, भगवान श्री भरत और भगवान श्री शत्रुघ्न जी की तरह रहना चाहिए। आज ट्राइसेप्स का डे है, ट्राइसेप्स मारूंगा। ट्राइसेप्स प्लस फंक्शनल। ट्राइसेप्स में क्या है कि ट्राइसेप्स है तो आर्म्स का हिस्सा ही, और भाई भी आर्म्स ही होते हैं, बाजू की तरह ही होते हैं। कंधे भी होते हैं, बाजू भी होते हैं। और जिसके सर पर बड़े भाई का हाथ हो ना, और जिस बड़े भाई के हाथों के नीचे छोटे भाई का कंधा हो, उनसे ज़्यादा ताकतवर भाई कोई नहीं है इस दुनिया में। आज फिर भाई के ऊपर ही बात चलेगी। भाईचारा जो बिगाड़ रखा ना सबने। इतनी बेकार बेकार मिसालें सुनने को मिलती हैं कि संपत्ति के चक्कर में बंटवारा कर लेते हैं भाई। क्या बीतती है फिर उनके माँ बाप पर। उनके माँ बाप ही जानते हैं, जो धरती फट चुकी होती है ना उन माँ बाप की, ये सब देखकर अपने बच्चों के बीच में। अरे भाइयों के बीच में संपत्ति का बंटवारा नहीं, भाइयों के बीच में तो विपत्ति का बंटवारा होना चाहिए। प्रॉब्लम्स का बंटवारा होना चाहिए घर की, कि भाई तू ये काम देख, मैं ये काम देखूंगा, और ये काम तेरे से नहीं होता तो मैं देख लूंगा, तू ये वाला काम देख। पर घर पर कुछ नुकसान ना हो किसी का, ये चीज होनी चाहिए भाइयों के बीच में। तो दोस्त बना लेंगे घर के बाहर। मैंने फिर कहा था दोस्ती बुरी नहीं है, सलाम है दोस्ती को। पर आप दोस्त को भाई कह रहे हैं, और अपने सगे भाई को, जिसके तरह जिसके साथ पैदा हुए हैं, उसको भाई नहीं कह रहे ना, तो बड़ी सोचने वाली बात है, और बड़ा अपराध है, बहुत बड़ा अपराध। अरे नौबत ऐसी आने ही क्यों दिया आपने कि बीच में इतना बुरा झगड़ा लड़ाई हो, कलेश हो। और नौबत आ भी गई तो सुधारी क्यों नहीं आपने। तो जी, जब भी कुछ बात हो जाए ना ऐसी बिगड़ने लगे, आपका फर्ज बनता है, बड़े हो चाहे छोटे, हाथ जोड़कर भगवान का नाम लेकर मैटर सॉल्व कर लें, बात खत्म। समझाएं आराम से कि आगे से आप भी ऐसा ना करें, मैं भी ऐसा ना करूं। अरे भगवान ने तो राम जी के खड़ाऊ अपने हाथों में उठा लिए थे और सिर पे लगा लिए थे, भगवान श्री राम जी के, कि भैया मैं सिंहासन पे नहीं बैठूंगा, आपके खड़ाऊ सिंहासन पे बैठेंगे, ये हकदार है उनके, मैं नहीं बैठूंगा। और 14 साल दूर रहे अपने बड़े भाई से, तब भी रत्ती भर भी लालच कहते हैं ना इसे, लालच का ल भी नहीं आया भगवान भरत के मन में। और पाप भी जो होता ना, पाप पाप भी दूर से ही चला जाता था भगवान भरत की सीमा से, कि यार इनकी सीमा में जाना गलत है। देवताओं ने कहा था मां सरस्वती जी से कि भगवान भरत जी की बुद्धि फेर दीजिए, जैसे मंथरा की बुद्धि फेरी थी। सरस्वती मां ने कहा था मूर्ख हो गए सब देवता, भरत की भरत की बुद्धि फेरूं, जो अपने भाई को अपने प्राणों से भी ज्यादा प्यार करता। अरे भरत जी ने तो कोई पाप किया भी नहीं था, तब भी उन्होंने पाप का प्रायश्चित मांगा था, अपने सबसे माफी मांगी थी, कुछ पाप ना करके भी। ये होता भाई का रिश्ता। तो जी आजकल जो कलयुग में चल रहा है ना, इस युग में चल रहा है, 21st सेंचुरी में अपनी, ये सब भगवान करे बंद हो जाए। आप इनिशिएटिव लें,
आप चाहे बहन हो चाहे भाई हो अपने भाई के, और चाहे चाचा ताऊ के भी हों, पांडव और कौरवों के बीच में जो युद्ध हुआ था सारी दुनिया जानती है, क्या भयानक युद्ध हुआ था। आज हर घर की वही महाभारत बनी पड़ी है। भगवान श्री कृष्ण ने भी प्रस्ताव रखा था कि ये युद्ध ना हो, किसी का नुकसान ना हो, पर घर के मुखिया माने ही नहीं, तभी महाभारत हुई। नुकसान ऐसा हुआ कि विधवाएं हो गई सब औरतें, अनाथ हो गए सब बच्चे। क्यों? सिर्फ भाई भाई के झगड़े में। अरे झगड़ा, ये इतना झगड़ा इतनी गंदी चीज है ना। लास्ट टू लास्ट एपिसोड में कहा था मैंने, विवेक मार देती है इंसान का, मति मर जाती है ना, जो कहते हैं मति मारी गई है इसकी तो। और ये मति ऐसी मरती है ना कि जिसके खिलाफ आप बोल रहे होते हैं ना, जिस भाई के खिलाफ, वो भाई जब दूर होता है ना, चला जाता या उसका कुछ नुकसान होता, बहुत बुरा जख्म दे के जाता, बहुत बुरा दर्द दे के जाता। इतना बुरा दर्द दे के जाता है ना कि जीते जी चिंता की चिता में जलते हैं आप, जीते जी। और एक्सपेक्ट करते हैं कि मेरे बच्चे इकट्ठे रहें आपस में। आपके बच्चे भी ऐसे रहेंगे बाद में अगर आप अपने भाई के साथ ऐसे धोखाधड़ी करेंगे ना, कुछ भी XYZ, मात्र जरा सा आप शब्द उल्टा बोल देंगे ना, और जरा भी हेट रखेंगे अपने मन में टूवर्ड्स योर ब्रदर, देखना बहुत तगड़ी आग लगेगी। तो जी सब यही सीख कर जाए आज ये एपिसोड देख के। जो भी है, कितनी बड़ी से बड़ी बात है ना भाइयों के बीच में, कितनी बड़ी से बड़ी, और कितनी छोटी से छोटी, छोटा सा भी अगर वो है ना बैर, वो कल को बड़ा रूप, विकराल रूप धारण न कर ले। एक कुल में जन्म लिया है आपने, एक ही माँ की कोख से जन्म लिया है, एक कुल में जन्म लिया है, जब भी चाचा ताऊ के कहलाते हैं। बंद कर रहे हैं आपस में, जैसे रस्सी बंधी हुई होती है ना आपस में, ऐसे लगी हुई होती है, फाइबर सारे गांठ लगे हुए। मसल्स की बातें चलती है ना इस एपिसोड पे, मसल्स ऐसे जुड़ते हैं आपस में जब भी बड़े होते हैं, तभी बड़े हो पाएंगे आप। जो भी बात है हिम्मत करके खत्म कर लो, भगवान जी का नाम लेके नम्रता से, और आगे बढ़ जाओ। और जैसे ठहाके मार मार के घर से बाहर करते हो ना बातें सबसे, अपने भाई से भी ऐसी दोस्ती रखो, बात करो। स्वर्ग से कम नहीं लगेगा जीवन। कहते हैं ना मरने के बाद स्वर्ग में जाएंगे, अरे मरने की जरूरत नहीं है स्वर्ग के लिए, जीते जी स्वर्ग मिल जाएगा। ठीक है, जीते जी स्वर्ग मिल जाएगा अगर अपने भाइयों के साथ ऐसे दोस्तों की तरह रहोगे तो। फ्रैंकली इसका मतलब ये नहीं कि मर्यादा लांघ दोगे, मर्यादा में रहकर। कल वाले एपिसोड में भी कहा था मैंने, सबसे बुरी इंसानी प्रवृत्ति है कि जो आसपास रहते हैं ना, जिनके साथ रहते हैं, इंसान उनको ही ना अंडर एस्टिमेट कर देता, उनको ही बेकार समझने लगता और उनसे ही चिड़चिड़ा हो जाता, उनके ऊपर ही ऐठता। और घर के बाहर जब निकलता, ओहो, अरे वो सर बड़े अच्छे हैं, वो मैम बड़ी अच्छी हैं, वो आंटी बड़ी अच्छी हैं, वो लड़की आती है मेरे कॉलेज में, वो काम करती है मेरे साथ, मेरी पार्टनर वो बड़ी अच्छी है। अरे ये सब अच्छे लग गए आपको, आपके घर वाले अच्छे नहीं लगे, जिनकी वजह से आप आज अपने पैरों पर खड़े हो, घर के बाहर निकल पा रहे हो। अरे घर पर माहौल ही ऐसा बनाओ ना, आप ही जिम्मेदार हो इस चीज के। आपकी परवरिश के कारण ही सब ऐसे व्यवहार हो जाता है सबका कठोर। तो व्यवहार आप ऐसा लाओ कि सबकी कठोरता खत्म हो, उन्हें भी समझ आए कि घर में कठोरता नहीं रखनी चाहिए। ठीक है, तो ये बातें थी कुछ भाई और परिवार के ऊपर, ये होती रहेंगी। बाकी ट्राइसेप्स की बात है, यहाँ ट्राइसेप्स की बात है, तो ट्राइसेप्स में आज मारूंगा। और एक एक्सरसाइज ऐसी है जो बहुत अंडर एस्टिमेटेड है, क्लोज ग्रिप बेंच प्रेस। काफ़ी अच्छी एक्सरसाइज है आपके ट्राइसेप्स के लिए, कंपाउंड मूवमेंट है, ट्राइसेप्स के लिए बहुत अच्छी एक्सरसाइज है। ये एक्सरसाइज ध्यान से की जाए तो एकदम फोकस के साथ काफ़ी अच्छी ग्रोथ मिलती है। और लास्ट में करेंगे फंक्शनल एक्सरसाइज। अब फंक्शनल एक्सरसाइजेस का मतलब, भैया फंक्शनल एक्सरसाइज मतलब जो एक्सरसाइज अपनी होती है ना, फंक्शनल के नाम पे ना जो जिम ट्रेनर्स होते हैं बड़ी नई नई चीज़ें कराते हैं, अजीब अजीब सी चीज़ें,
क्रॉसफिट ये वो कौन रखवा के वो ऐसे ऐसे रनिंग करवा रहे हैं, चलो अच्छी बात है, कैलोरीज बर्न होती है, पर मेरी डिक्शनरी में है ना फंक्शनल एक्सरसाइज का मतलब है जो अपनी देसी एक्सरसाइज है ना, बॉडी वेट, पुल अप्स, पुशअप्स, हिंदू पुशअप्स, सपाटे, बैटल रोप, ये। अब बैटल रोप की अगर अवेलेबिलिटी होगी तो आज की जाएगी, बाकी सपाटे और हिंदू पुशअप्स तो किए ही जाएंगे। सपाटे और हिंदू पुशअप्स का क्या फ़ायदा? फ़ायदा यही है जी, जो अपनी ब्रीदिंग कैपेसिटी है ना हमारी काफ़ी अच्छी हो जाती है इससे, और पूरी बॉडी टोन्ड रहती है एकदम। जो कहते हैं ना कि पॉल्यूशन हो रहा हमारी बॉडी इफेक्ट हो रही है, पॉल्यूशन साफ करने में एक तरीके से कार्डियोवैस्कुलर प्लस वेट ट्रेनिंग दोनों का काम करती है एक्सरसाइजेस। इतना ज़्यादा ब्लड फ्लो अच्छा कर देती है ना पूरी बॉडी में, जो ग्लो आता है चेहरे पे, किसी ब्लश की ज़रूरत नहीं है। आजकल जो चल रहे हैं ना ये मेक ओवर ब्लश, फाउंडेशन, इनकी ज़रूरत नहीं है बिल्कुल भी, जो ग्लो आएगा आपके चेहरे पे। पर ये है, जैसे फर्स्ट टाइम करें तो थोड़ा स्पीड कम रखें और रैप्स भी कम रखें, सेट के हिसाब से लगाएं, धीरे धीरे, जैसे जीना चढ़ते हैं ना, बेसिक प्रिंसिपल इसका भी यही है, धीरे धीरे ऊपर जा पाएंगे, काउंट बढ़ा पाएंगे आप अपना रेपिटेशंस का। और ट्राइसेप्स में वही मेन हर एपिसोड में कहता हूँ, एल्बोज क्लोज हर एक्सरसाइज में, और ईयर के पास, ईयर्स के पास अपने जबी, इससे माइंड मसल कनेक्शन बनेगा। काफ़ी मुश्किल से बनता है लोगों का, लगता है टाइम, वो ऑब्वियस है, उसमें कोई दो राय नहीं है, मुझे भी टाइम लगा था काफ़ी, अब भी लगता, कभी कभी ऐसा होता है हर किसी के साथ, बड़े बड़े बॉडी बिल्डर्स के साथ होता। और बाकी ये जो फंक्शनल एक्सरसाइज करके दिखाऊंगा ना आज, इनका बहुत फ़ायदा। बॉडी में कहते हैं ना कटिंग नहीं आ रही, वैस्कुलरिटी नहीं आ रही, उसके लिए बहुत फ़ायदेमंद है। वैस्कुलरिटी आती है ना, हाथों पे देखते हो नसें बॉडी में, उस पर बहुत अच्छा काम होता। और बाकी चेहरे पर ग्लो आता, ब्लड फ्लो अच्छा कर देता आपका। बाकी करें तो धीरे धीरे करें, आप भी ट्राई, और एक बार आप देखें वर्कआउट आज का।
बढ़िया जी। ठीक है।